कई साल पहले की बात है। संपूर्ण भारत में राज करने वाले एक प्रसिद्ध सम्राट थे। उनका नाम था विक्रमादित्य। ये उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट भी थे। राजा विक्रमादित्य का पूरा नाम विक्रमसेन था। सिंहासन बत्तीसी की शिक्षाप्रद कहानियां और विक्रम बेताल की अनोखी कहानियां महाराज विक्रमादित्य से ही संबंधित हैं। राजा विक्रमादित्य की कहानियों से जीवन में सच्चाई और सफलता का मार्ग मिलता है। इन कहानियों में आपको कई अलौकिक और रोचक प्रसंग देखने को मिलते हैं, जिन पर यकीन करना नामुमकिन सा हो जाता है। भारतवर्ष में कई महान शासक आए, लेकिन राजा विक्रमादित्य की गिनती आज भी सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। सम्राट विक्रमादित्य के न्यायप्रिय शासक होने की वजह से लोग इन्हें आदर्श राजा के रूप में देखते थे। अपनी साहस और पराक्रमी बुद्धि से इतिहास में उन्होंने कई लड़ाइयां जीतकर अपना नाम रोशन किया है। इनके ऐतिहासिक पराक्रम की हजारों कहानियां हैं, जिसे पढ़कर लोगों का हौसला और भी मजबूत होता है। ऐसी ही एक कहानी के अनुसार उज्जैन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक गर्दा भिल्ला ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और सरस्वती नाम की एक सन्यासिनी का अपहरण कर लिया। फिर सरस्वती का भाई मदद के लिए वहां के शासक के दरबार में गया और शासक ने भी उसकी मदद की और गर्दा भिल्ला से युद्ध करके उस सन्यासिनी सरस्वती को मुक्त करवाया। कुछ समय बाद गर्दा भिल्ला को जंगल में छोड़ दिया गया और जहां जंगली जानवरों द्वारा उसका शिकार हो गया। राजा विक्रमादित्य इस गर्दा भिल्ला के पुत्र थे। अपने पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार को देखकर राजा विक्रमादित्य ने बदला लेने का फैसला किया। उधर उन शक राजाओं जिन्होंने गर्दा भिल्ला से सरस्वती को मुक्त करवाया था, उन्हें अपनी भव्य शक्ति का अंदाजा था। उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में अपना शासन का विस्तार करना शुरू किया, साथ ही अपना राज्य फैलाने लगे और हिंदुओं पर जुल्म और अत्याचार करने लगे। शक राजाओं का अत्याचार बढ़ता गया। 78 ईस्वी के लगभग राजा विक्रमादित्य ने उस शक राजा को हराया और करूर नामक स्थान पर उसे मार डाला। कई आम लोगों ने और ज्योतिषियों ने इस आयोजन के लिए महाराज को शिकारी की उपाधि दी और एक नए विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विदेशी शासकों से भारत की भूमि को मुक्त कराने के लिए विक्रमादित्य ने व्यापक अभियान चलाया। कहा जाता है कि उसने अपनी सेना में सुधार किया था। राजा विक्रमादित्य की सेना दुनिया में सबसे शक्तिशाली थी, जिसने भारत में सभी दिशाओं में एक सामान्य अभियान का नेतृत्व किया और भारत को विदेशी और अत्याचारी शासकों से मुक्त कराया। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में सिंहासन बत्तीसी की 31वीं पुतली कौशल्या ने बताया कि जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्ध अवस्था में आ गए थे, तो उन्होंने अपने योग बल से ये जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है। महाराजा विक्रमादित्य राज कार्य तथा धर्म कार्य में स्वयं को लगाए रखते थे और उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया में सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उनको एक सुंदर महल दिखाई दिया। राजा को भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त 2 बेतालों को स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उनको पहाड़ी पर ले आए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक योगी महात्मा ने इस महल को चारों ओर तंत्र शक्ति से घेरा हुआ है और इस भवन में उनका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उन योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। विक्रमादित्य ये जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी के पुण्य से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह उस भवन के प्रवेश द्वार तक आ पहुंचे और एकाएक उनके पास एक अग्निपिंड आया और वहां आकर स्थिर हो गया। तभी महल के अंदर से एक आज्ञा भरा स्वर आया। उसके बाद वो अग्निपिंड चलता हुआ महल के पीछे चला गया और दरवाजा साफ हो गया। जब विक्रमादित्य अंदर गए तो वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी। उस आवाज ने कहा कि वो सब कुछ साफ साफ बताएं, वरना वे अपने श्राप से आने वाले को भस्म कर देंगे। महाराज विक्रमादित्य तब तक एक कक्ष में पहुंच चुके थे। उनको देखकर वहां एक योगी खड़े हुए। जब राजा विक्रमादित्य ने बताया कि वे उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य हैं,
तो योगी ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। योगी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और राजा विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब राजा विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधाओं के साथ ये भवन मांगा और वो योगी खुशी खुशी ये भवन महाराजा विक्रमादित्य को सौंपकर उसी वन में कहीं चले गए। काफी दूर चलने के पश्चात उन योगी को उनके गुरु मिले। जब उनके गुरु ने उनसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उस भवन को महाराजा विक्रमादित्य को भेंट करके आए हैं। यह सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को वो क्या दान करेंगे। उन्होंने योगी से कहा कि वो ब्राह्मण के रूप में जाकर विक्रमादित्य से उस भवन को मांग ले। तब योगी ने ब्राह्मण का वेश बनाया और विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में गए और रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग की। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह मांग सकते हैं और उन्होंने उस महल को मांगा। इस पर राजा विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस महल को ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया है। वो तो बस उस योगी की परीक्षा लेना चाहते थे। सिंहासन बत्तीसी की 31वीं पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य देवताओं के समान गुणों वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया था तो थे तो वे मानव ही, इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी देह त्याग कर दी। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया। चारों ओर विलाप होने लगा। जब उनकी चिता सजाई गई तो देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प की वर्षा की। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात उनके बड़े पुत्र को राजगद्दी दी गई, लेकिन वो उस सिंहासन पर बैठ नहीं सके। उनको समझ नहीं आया कि वो क्यों इस सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहे थे। फिर एक दिन स्वयं महाराज विक्रमादित्य उसके सपने में आए और कहा कि तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकोगे जब तुम देवत्व को प्राप्त कर लोगे, और जब तुम अपने पुण्य तथा यश से इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें बता दूंगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य उसके सपने में पुनः नहीं आए। तब उज्जैन के विद्वानों ने महाराज विक्रमादित्य की मौत के पश्चात उनके बराबर का योग्य राजा न होने के कारण उनके इस सिंहासन को दफनाने का फैसला लिया। महाराज विक्रमादित्य ने सपने में आकर फिर कहा कि कालांतर में अगर कोई सर्वगुण संपन्न राजा होगा तो ये सिंहासन स्वयं ही उसके अधीन हो जाएगा। उनके पुत्र ने महाराज विक्रमादित्य की आज्ञा के अनुसार मजदूरों को बुलवाकर सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया और स्वयं खंबावती राज्य में राज करने लगे। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।